क्या नियति के समक्ष हमें अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। महाभारत का युद्ध आन पड़ा था। पांडवों ने पूरा बुद्धि का उपयोग किया, कृष्ण ने बुद्धि का उपयोग किया, शांति दूत बन के गए। पांडवों ने पूरा प्रयास किया, यहाँ तक कह दिया कि मुझे सिर्फ 5 गांव दे दो तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, उतने में भी मुझे संतोष है। पर कौरव नहीं माने, युद्ध आन पड़ा। तो कभी कभी बुद्धि का उपयोग करने के बाद भी नियति वो कर्म हमसे करवा ही लेती है, और जब वो कर्म आ जाए तो हमें कर जाना चाहिए। आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपको अर्थराइटिस हो गया, तो आप बुद्धि का उपयोग करोगे ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से इलाज लोगे, आप ठीक हो सकते हो या नहीं ठीक हो सकते हो। अब आप अर्थराइटिस आपकी नहीं ठीक हुई तो आप स्वीकार नहीं करोगे, नियति है, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गए, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दरअसल नियति हमारे पास 2 तरह की कर्म भेजती है। कुछ कर्म हमारे पास ऐसे भेजती है जो ऑप्शनल होते हैं, जिसे हम अपनी बुद्धि से उसे बदल सकते हैं, और कुछ कर्म नियति ऐसे भेजती है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो हमें दोनों ही स्वीकार करना पड़ेगा। अब जैसे हमें पानी पीने का मन है, हमें प्यास लगी, तो हमने कहा कि ठीक है, मैं पानी पीने नहीं जाऊंगा। अब नियति ने मेरे पास प्यास भेजा कि मुझे प्यास लगी है, ये कर्म भेजा मेरे पास कि मैं जाऊं और पानी पीऊं। अब मैं ऐसा कहूं कि नहीं, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, और देखो मैंने नियति को बदल दिया। ये ऑप्शनल है। लेकिन आप पानी नहीं पी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये आप करने लग गए। यहां भी आपके पास ऑप्शनल है। कुछ चीजें होती हैं, अब नियति की तरफ से 2 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है ऑप्शनल होता है, जिसे आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप उसे बदल सकते हो। एक होता है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके भी आप नहीं बदल सकते हो। तो दोनों ही कंडीशन में आप ये न समझना कि आप कर रहे हो, वो कर्म नियति के द्वारा ही कराया जा रहा आपसे। एक उदाहरण और देते हैं। जैसे सुबह आपको ऑफिस जाना है, आपने बॉस के पास फ़ोन किया, बॉस आज मुझे छुट्टी दे दो। बॉस ने छुट्टी दे दिया। अब बॉस ने छुट्टी दे दिया, आपने कहा देखो आज मुझे ऑफिस जाना था, मैंने इस कर्म को बदल दिया। मतलब नियति ने मुझे ऑफिस जाने के लिए भेजा, पर मैं बदल दिया। आप ये कैसे जान गए कि नियति ने ऑफिस जाने के लिए आपको भेजा? ऑप्शनल था ये। लेकिन अगर आपका बॉस आपसे ये कह दिया होता कि नहीं, अगर तुम आओगे नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, फिर आपको जाना पड़ता। तो अगर नियति आपके पास कोई कर्म भेजती है तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि के उपयोग करने के बाद जो सहज हो उसे स्वीकार कर लो, उसे कर लो। आपके पैर में दर्द हो रहा, अर्थराइटिस हो गई, डॉक्टर से आपने इलाज लिया, आप ठीक हो गए, बुद्धि का उपयोग करके ठीक हो गई। यहाँ आप ये मत समझो कि मैंने किया, मैं नियति को बदल दिया, अर्थराइटिस हुआ था, ठीक नहीं होना था और मैं नियति को बदल दिया। नहीं, यहाँ भी नियति ही की। नहीं भी ठीक हो सकता था। आप इतनी तैयारियां करते हो, इतनी जगह एग्जाम देते हो, कभी सफलता मिल जाती है, कभी सफलता नहीं मिलती, तो दोनों को ही स्वीकार करो। जो नियति कराती है, जो होता है उसे होने दो। यहाँ सुबह होती है, रात होती है, दिन होता है। देखो चीज़ें बदलती रहती हैं, आज रात हुई कल सुबह होगी। तो ये सब जो बड़ी बड़ी सारी घटनाएं हो रही, सब अपने आप हो रही। आपके भीतर अपने से विचार चल रहे हैं, आप अपने से चल रहे हो, पैरालिसिस हो जाती है, आप नहीं चल पाते हो, तो सब अपने से हो रहा है, अपने से चीज़ें घट रही, अपने से चल रही। आप उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि के उपयोग करने के बाद जो सहज हो उसे हो जाने दो, उसमें बाधा मत डालो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। हो जाने दो। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, उसमें आप कर्तापन लाए तो आप फंसोगे, बुरी तरह फंसोगे। फिर आपने आगे लिखा है, क्या नियति अगर गलत कर्म हमारे समक्ष ला दे तो उसे हो जाने देना चाहिए? जो आपकी प्रवृत्ति है, जैसे आप हो, जैसे आपकी आदत है, उसी हिसाब से नियति आपके पास कर्म लाती है। ठीक इसे समझो। जैसे आपकी बुरी आदत है, आप शराब पीते हो शुरू से,
आप सिगरेट पीते रहते हो, नियति आपके पास वैसे वैसे ही आपकी आदतन आपके कर्म आएंगे। आप बुरे कर्म करते रहे, आप अच्छे कर्म करते रहे, जिस तरह से आप कर्म कर रहे हो शुरू से लेके, उसी तरह से नियति आपके पास कर्म लाएगी। अब अगर उस कर्म को हो जाने देंगे, मान लीजिए कि आप कई सालों से दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, नियति आपके पास ऐसा कर्म लाई कि आपको उठ के जाना है और शराब पीना है। अब आपका मन हुआ, अंदर से विचार आया, नियति ने ऐसा कर्म आपके पास लाया। अब अगर आप यहाँ साक्षी हो, अगर साक्षी नहीं होते हो तो ये बेहोशी में ये चलता रहेगा, फिर तो आप तो करते ही रहोगे। लेकिन अगर आप साक्षी होगे, एक बैग आपकी आदत नहीं जाएगी। आपके पास ऐसा कर्म आया कि चलो मैं उठूं और जाके शराब पीऊं, शराब की दुकान पे जाऊं और फिर शराब को पीऊं। तो अब अगर सजगता से आप ये करते हो, आप होशपूर्वक उठते हो, आप जाते हो, आप पीते हो, तो धीरे धीरे एक घड़ी ऐसी आएगी कि इस आदत से आप छूट जाओगे। ध्यान रखना, अगर सजगता के साथ कोई कार्य कर रहे हो, होश के साथ कोई कार्य कर रहे हो, तो होश में कभी बुरे कार्य नहीं होते हैं, बुरे कार्य छूटने लग जाते हैं। नियति आपके पास कर्म लाएगी आपके आदतन अनुसार, जिस तरह की आपकी आदत होगी, पुरानी आदतें जैसी आपकी रहेंगी, उसी हिसाब से कर्म लाती है। तो शुरुआत में साधना के समय तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो हो रहा है, अभी तक हम बेहोशी में करते थे, अब हम होश पूर्वक कर रहे हैं। जैसे आपने सिगरेट पीना आपकी आदत है, अचानक आप बाजार जा रहे हो, अचानक आप अब नीति के द्वारा आपके पास ऐसा कर्म आया, नीति कह लो, आदतन कह लो, एक ऐसा कर्म आया कि दुकान पे जाऊं और सिगरेट लूं और पीऊं। अब अभी तक आप क्या करते थे, इतने सालों से आप जाके सिगरेट पीते थे पर होश पूर्वक नहीं पीते थे। अब आप जाओ, मैं ही नहीं कह रहा हूं सिगरेट छोड़ो, नियति ने कहा है तो आप जाओ, अब सिगरेट पियो, होश पूर्वक पियो। होश पूर्वक मतलब डिब्बे से सिगरेट निकालो, माचिस जलाते हुए देखो, फिर अंदर सिगरेट को ले जाओ, धुआं अंदर बाहर करो। जब आप ऐसा करोगे तो, और जब आप इसके साक्षी बनोगे, आप शरीर आपका ऐसा कर रहा है और आप इसको देखो सजगता से, तो आपको एकदम से हंसी आएगी, मैं क्या कर रहा हूँ, फालतू काम कर रहा हूँ, धुआं अंदर बाहर कर रहा हूँ, कौन सी बुद्धिमानी। तो धीरे धीरे आदत आपकी छूट जाएगी। ध्यान रखना, साक्षी में कभी भी कोई गलत काम नहीं होता है। तो नियति अगर आपके पास बुरे काम लाती है तो भगवान आपको बुद्धि दिए है, आपके पास मन है, विचार है, बुद्धि है, आप उसका उपयोग करो। उसके उपयोग करने के बाद भी अगर आप अपने आप को न रोक पाओ तो उसे हो जाने दो, लेकिन होशपूर्वक हो जाने दो। कोई भी कार्य आप करो, होशपूर्वक करो, यही तो आपका ध्यान है, यही तो आपकी सजगता है। इसीलिए मैं इतना जोर देता हूँ सजगता पे। तो आपने लिखा है कि नियति अगर गलत कर्म हमारी समक्ष लाती है तो उसे हो जाने दे। अब गलत कर्म आज आपको दिख रहा है, इतने दिन से तो आप गलत कर्म कर रहे हैं। अब उस गलत कर्म को तो आप कर रहे हो ना, लेकिन अभी तक बेहोशी में किए, अब होशपूर्वक करना। ध्यान रखना, जैसे जैसे आप सजग होते जाओगे, आपकी नियति आपके लिए बदलती चली जाएगी और जो बुरे कर्म हैं वो छूट जाते हैं, फिर जो जरूरी कर्म है वही होते हैं। फिर आपने आगे लिखा है, इस संसार में हम ऐसे कब तक सुखी और दुखी होते रहेंगे, जब तक साक्षी न बन जाओ। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप साक्षी बन जाओ, आप सतत होशपूर्वक रहने लगे, कि आप साक्षी बन जाओ, आप सतत होशपूर्वक रहने लग जाओ। जब आप साक्षी बन जाओगे तब भी नियति के अनुसार आपके काम होते रहेंगे। कभी आप सुख आएगा, कभी आपके पास दुख आएगा, लेकिन आपको छुएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परिस्थितियाँ आपकी नहीं बदलेंगी, परिस्थितियाँ तो ऐसे रहेंगी, कभी सफलता मिल जाएगी, कभी असफलता मिल जाएगी। भगवान राम के साथ भी यही हुआ, कभी दुख मिला उन्हें, कभी सुख मिला। कृष्ण के साथ भी यही हुआ, कभी सुख मिला, कभी दुख मिला। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी यही हुआ, उन्हें कैंसर तक हो गया गले में। जीसस को सूली लग गई, बेचारे को लटका दिया गया सूली पे, शरीर के एकदम इतनी सुइयां उनको चुभोई गई, सब कुछ किया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं अनुभव से कह रहा हूँ इस बात को, आप तक एक भी चीज नहीं पहुंचेगी। सुख दुख जरूर आपके पास आएगा, चारों तरफ घेर लेगा,
लेकिन आप बीच में एक ऐसी जगह पे रहेंगे जहां कुछ भी छुएगा नहीं आपको। वो घड़ी साक्षी की है। जब आप सतत साक्षी बन जाओगे, जब आप सतत अपने स्वभाव में रहने लग जाओगे, तो परिस्थितियां आपकी ऐसे ही रहेंगी, लेकिन विश्वास करो आपको तनिक भी उसका प्रभाव नहीं डालेंगी आपके ऊपर। साक्षी आप ये समझो दर्पण की तरह होता है। जैसे एक दर्पण है शीशा। अब शीशे के सामने जो आदमी खड़ा हो जाए, मान लीजिए आप खड़े हो, आपके शीशे के सामने आप खड़े हो, चेहरे में आपकी धूल लगी हुई है, तो क्या दर्पण में धूल लगी है? आप क्या दर्पण साफ करोगे, अपना चेहरा साफ करोगे? दर्पण में धूल नहीं लगी, धूल आपके चेहरे में लगी है। तो साक्षी दर्पण की तरह होता है। उसके सामने कितनी भी गलत चीजें घट जाएं, दुख घट जाए, सुख घट जाए, कुछ भी घट जाए, लेकिन जैसे शीशे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इमेज जरूर बनी लेकिन शीशे पे प्रभाव नहीं पड़ा, वैसे आप पे भी प्रभाव, वो प्रभाव जब आप साक्षी बन जाओगे तो वो प्रभाव आप पे भी नहीं पड़ेगा। जब सतत आप साक्षी हो जाओगे, जब सतत आप होशपूर्वक रहने लगोगे, जब सतत आप परमानंद में रहने लगोगे, उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। आप देखो सीसीटीवी कैमरा होता है, कैमरे के नीचे कितनी भी हत्याएं हो जाएं, कितनी भी गलत काम हो जाएं, कितने भी अच्छे काम हो जाएं, कुछ भी होते हैं, क्या कैमरे पे प्रभाव पड़ता है? क्या आप ये कह दोगे कि कैमरा गलत हो गया? कैमरे ने क्या क्या देखा? बहुत सी गलत चीज़ें होते हुए देखी, बहुत से अच्छी चीज़ें होते हुए देखा, बहुत से एक्सीडेंट होता हुआ देखा, लेकिन क्या कैमरे पे कोई प्रभाव पड़ा? ऐसे साक्षी जन्मों जन्मों से साक्षी पे कितनी चीज़ें होते हुए साक्षी ने देखा। आप पापी भी रहे, पुण्यात्मा भी रहे, अच्छे भी रहे, बुरे भी, जन्मों जन्मों से बहुत सारी आपकी घटनाएं देखा साक्षी ने, पर विश्वास करो साक्षी पे कोई प्रभाव नहीं है, चैतन्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप चाहे जितने पाप किए हो, चाहे जितने पुण्य किए हो, फिर भी जब आप स्वयं में पहुंचते हो, जब आप साक्षी होते हो, तो ये पता चलता है आपको कि आप कोई पाप नहीं किए हो, आप पापी थे ही नहीं कभी। मान लिए थे, जैसे कैमरे के सामने अगर कोई बुरा काम हो जाए और कैमरा ये मान ले करी ये मैंने बुरा काम किया, तो आप हंसोगे कैमरे पे ना कि कैमरा तो साक्षी था, खाली कैमरा देख रहा था, तो कैमरा कैसे बुरा काम कर सकता है? तो वैसे ही आपके लिए है कि जो साक्षी है ये जन्मों जन्मों से कई जन्म देखे हैं आपके, और कई जन्म में आपने बुरे काम किए, पाप किए, अच्छे कर्म किए, बहुत सारे किए। आप अपने आप को पापी मत मानो, बुरे इंसान मत मानो कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मैंने तो ऐसे ऐसी मेरी आदत है, मैं कैसे परमात्मा को पाऊंगा। पाए हुए हो, आप पाए ही हुए हो। जब आप जानोगे अपने आप को तो हंसी आएगी। आप पहली बार आपको पता चलेगा, अरे ये तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो सदा से शुद्ध बुद्ध चैतन्य रहा, मैंने कभी मैंने गलत हुआ, कभी मैं गलत हुआ ही नहीं। कभी आप गलत नहीं, कभी अपने आप को दीनहीन न मानो। ये जो साक्षी है इसमें कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप साक्षी हो जाओगे तब भी आप देखोगे कि नियति आपके अनुसार कर्म ला रही है, नियति आपके हिसाब से बहुत सारे कर्म ला रही है, अच्छे कर्म भी आ रहे हैं, बुरे कर्म भी आ रहे हैं, बहुत किस किस टाइप के कर्म आ रहे हैं आपके पास। परिस्थितियां ऐसी ऐसी आ रही जो बहुत दुखद हैं, बहुत सुखी परिस्थितियां हैं, हर तरह की परिस्थितियां आपके पास आ रही, लेकिन आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हंसोगे, कहोगे यार ये तो सब स्वप्नवत है। जैसे आप रात में सपना देखते हो, कितने गरीब आदमी हो गए हो, कितना आप दुखी इंसान हो, कितने परेशान आदमी हो, पसीना पसीना हो गया, सुबह आप देखते हो कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जब आप साक्षी हो, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जब आप साक्षी हो जाओगे, जब आप चैतन्य हो जाओगे और सतत आपको इसका एहसास होने लगेगा, तब आपको पहली बार पता चलेगा कि अरे ये सुख दुख नियति कैसी भी परिस्थिति हमारे पास लाए, पर परिस्थितियां कैसी भी हों, दुख सुख सब परिधि पे होता है, केंद्र में मुझे कुछ भी छूता नहीं है। और इसकी समझ बौद्धिक नहीं होगी, अनुभवगत होगी। आपको इसका एहसास आपको अनुभवगत होगा। तो पूरा प्रयास करिए सजग रहने की, चलते फिरते उठते बैठते
आप सजग रहो। जब आप सजग रहोगे तो धीरे 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 एक घड़ी ऐसी आएगी कि यही आपको आपके साक्षित्व तक पहुंचा देगी। सजगता आपको आप तक पहुंचा देगी, स्वयं तक पहुंचा देगी। फिर कैसी भी परिस्थिति हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्धों के पास भी देखिए कैसी कैसी परिस्थितियां आई। ऐसा ये ना सोचो कि आप बुद्ध हो गए तो सब कुछ बदल जाएगा, बाहर आपके साथ सब अच्छा अच्छा ही होगा। परिस्थितियां तो वैसे ही आती रहेंगी, नियति वैसे ही होती रहेगी, वैसे ही चीजें लाती रहेंगी। जब राम को वनवास जाना था, बन जाना था तो बन गए, जितना दुख मिलना था उनको दुख मिला। लेकिन ठीक ठीक जहां भगवान राम है वहां पे कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए तो उसको लीला लगने लगती है। सब ऐसे पुरुष को सब लीला लगने लगती है। तो साक्षी बनो। आपके पास जैसी भी परिस्थितियां आए, परिस्थितियां जो कर्म लाए, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो सहज हो वो करो और कर्ता मत बनो, हो जाने दो अपने आप से। तो साक्षी बनो। आपके पास जैसी भी परिस्थितियां आए, परिस्थितियां जो कर्म लाए, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो सहज हो वो करो और कर्ता मत बनो, हो जाने दो अपने आप से। न उससे रोको न उससे भागो, दोनों ही ना करो। और धीरे धीरे अगर ये आपको इसकी हैबिट पड़ गई कि हर परिस्थिति में आप साक्षी बन सकते हो, तो इस सुख और दुख के चक्र से आप बाहर हो जाओगे। आप स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तो इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते सजगता हमेशा बनाए रखो। बाकी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास मत करो कि मेरे साथ अच्छा हो जाए तो मेरी ये हो जाए, वो हो जाए, शुभ होता रहे मेरे साथ, अशुभ ना हो। सब होने दो, जो जैसा होता है वैसा होगा। दिन आएगी, फिर रात आएगी, फिर सूरज निकलेगा, ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा बाहर। लेकिन आप इससे अलग हो जाओ। धन्यवाद।